कोई आदमी अपनी शक्ल देखने को तैयार नहीं। कोई आदमी जैसा वो है वैसा ही अपने को उखाड़ के देखने का साहस नहीं करते। हम तो अपने से भाग रहे हैं और भागते भागते हम रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछते चलते हैं, आत्मज्ञान का कोई रास्ता है? अपने से भाग रहे हैं और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना क्या? ये दोनों बातें अत्यंत मूढ़तापूर्ण, ये दोनों बातें इतनी विरोधी हैं कि इससे बड़ा और कोई विरोध, इससे बड़ा और कोई कंट्रडिक्शन नहीं हो सकता। पूछें अपने से, कहीं मैं अपने से भाग तो नहीं रहा हूं? हम तब भाग रहे, भागने के हमने बहुत से रास्ते ईजाद कर लिए। कोई भी आदमी ठीक अपने आमने सामने नहीं होना चाहता, आंख चुराता है अपने से। और इस आंख चुराने के लिए जो उपाय करता है वो ये कि जो वो नहीं है वही अपने को समझ लेता है। हिंसक व्यक्ति अपने को अहिंसक समझ लेता है, अधार्मिक व्यक्ति अपने को धार्मिक समझ लेता है, ताकि जो अधार्मिकता है वो दिखाई ना पड़े, वो आमने सामने ना आ जाए। कस्ती तरकीबें खोज लेता है। अधार्मिक व्यक्ति रोज सुबह उठ के मंदिर जाने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं धार्मिक हूं। हिंसक व्यक्ति पानी छान के पीने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं अहिंसक हूं। कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं काम और सत्य मुक्त हूं। हम जो हैं उस विरोधी वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम जो हैं उससे ठीक उल्टी शक्ल, उससे ठीक उल्टे मुखौटे, उससे ठीक उल्टे वस्त्र हम अपने ऊपर ढांक लेते हैं ताकि दिखाई ना पड़े, ताकि दूसरों की आंखों में तो हम छिप ही जाएं, अपनी आंखों में भी छिप जाएं। एक धोखा चल रहा है, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। दूसरों के धोखे हमें दिखाई पड़ जाते, लेकिन खुद जो हम अपने को धोखा दे रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। मैंने सुना है एक स्कूल में सुबह ही सुबह इस स्कूल का इंस्पेक्टर निरीक्षण करने को आ गया। वो पहली ही कक्षा में जो उसके सामने पड़ी उसके भीतर गया और उसने जाके तख्ते पर एक सवाल लिखा और विद्यार्थियों से कहा कि तुम में से जो भी 3 विद्यार्थी इस कक्षा में सर्वाधिक कुशल हों वे खड़े हो जाएं और एक के बाद एक आके सवाल को हल करें। आकस्मिक निरीक्षण करने वो स्कूल में आया था। एक विद्यार्थी उठा जो कक्षा में प्रथम था, उसने आके बोर्ड पर सवाल किया, ठीक सवाल किया था, लौट के अपनी जगह जाके बैठ गया। दूसरा विद्यार्थी उठा जो कक्षा में द्वितीय था, उसने भी आके सवाल किया और अपनी जगह जाके बैठ गया। फिर तीसरा विद्यार्थी उठा, लेकिन तीसरा थोड़ा झिझकते हुए बोर्ड के पास आया और सवाल जैसे ही हल करने को था, उस इंस्पेक्टर ने गौर से देखा तो पाया ये तो वही विद्यार्थी है जो पहले भी आया था, पहले बार जो आया था ये वही है। और उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम तो पहली दफा आके सवाल हल कर चुके हो, तीसरा विद्यार्थी कहाँ है? उस विद्यार्थी ने कहा, माफ करिए, तीसरा विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है, वो क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ है और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह कोई भी काम हो तो तुम कर देना। इंस्पेक्टर तो आग बबूला हो गया। उसने कहा, ये क्या बात है? क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे? क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे? ये मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं। हद धोखा चल रहा है। उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया। ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता है, छोड़ता है। और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और उसने कहा, महाशय, मैं तो अपरिचित हूं, लेकिन आप तो इस कक्षा से भली भांति परिचित हैं। आप भी खड़े देखते रहे कि ये विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे कुछ कहा नहीं। तो शिक्षक ने हाथ नीचे की और कहा, महानुभाव, मैं भी इन्हें पहचानता नहीं। वो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया। उसने कहा, आप इस कक्षा के शिक्षक हैं, वो पहचानते नहीं?
उसने कहा असल बात यह है कि इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया और वो मुझसे कह गया है कि जरा मैं उसकी क्लास देख लूं, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं। तब तो बात और भी बिगड़ गई और इंस्पेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा। उसने कहा तो हद हो गई, ये तो धोखे की हद हो गई। विद्यार्थी धोखा दे तो दे, आप शिक्षक होके भी धोखा दे रहे। और उसने शिक्षक को भी कुछ उपदेश की बातें कही। अंत में जब वो चलने लगा तब उसने कहा बच्चों, और शिक्षक को कहा मां से आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती, नौकरी पर आंच आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि अकली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया। मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गया। ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती, लेकिन जिंदगी ने ऐसे ही रास्ते पकड़ लिए हैं जहां सब धोखा हो गया, जहां हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं, जहां हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए, जहां हम सब किसी और के कपड़े पहने हुए, जहां हम सब वहां नहीं है जो हम हैं, बल्कि कहीं और कुछ और दिखलाई दे रहे हैं, दिखलाई देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे धोखे में किसी और का नुकसान होता हो या न होता हो, एक बात निश्चित हो जाती है, स्वयं से परिचित होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस निरंतर धोखाधड़ी में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, वस्तुतः हम कौन। अपने को पहचानने के लिए जो झूठे वस्त्र हमने पहन रखे हैं और झूठी शक्लें बना रखी हैं, उन शक्लों को और वस्त्रों को उतार देना अत्यंत आवश्यक है। इसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। जो अभिनय हमने ओढ़ रखे हैं उनको अलग कर देना ही तपश्चर्या है। वस्त्र छोड़ के नग्न खड़ा हो जाना बहुत आसान, लेकिन मन पर और व्यक्तित्व के जो हमने वस्त्र ओढ़ रखे हैं उनको छोड़ के नग्न होना बहुत कठिन। वही कठिनाई है मनुष्य के आत्मज्ञान के मार्ग पर, वही कठिनाई है उसके चित्त के पूरे उद्घाटन में। सोचें और हम देखें कि हम जो दूसरों को दिखला रहे हैं कि हम हैं, वो हम हैं। हमने जो नाटक खेल रखा है जीवन में, हमने जीवन को तो एक मंच बना रखा है जहां हम दूसरों का अभिनय कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये भूल गए हैं कि ये अभिनय था। आदमी भूल जाता है धीरे धीरे। बर्ट्रैंड रसल ने एक संस्मरण लिखा है, और लिखा है एक दिन सुबह में अपने द्वार के बाहर बैठा हुआ था और एक आदमी आया और उसने कहा मां से आप बड़ी कठिन किताबें लिखते। खैर आपकी ज्यादा किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक वाक्य भर मेरी समझ में आया और वो वाक्य एकदम गलत है। जो समझ में आया है वो एकदम गलत है, झूठ है वो बात। बर्ट्रैंड रसल ने कहा कौन सा वो वाक्य है जो आपकी समझ में आया और क्या भूल है उसमें? उस आदमी ने कहा आपने लिखा है सीजर इज डेड, सीजर मर चुका है। यही मेरी समझ में आया और ये बिल्कुल झूठ, ये बात अफवाह है। बर्ट्रैंड रसल तो हैरान हो गए, सीजर को मरे तो सैकड़ों वर्ष हो चुके। उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये बात गलत है? तो उस आदमी ने कहा मैं खुद सीजर हूं। बर्ट्रैंड रसल ने उस आदमी से और बातचीत करनी उचित न समझी। उसे नमस्कार किया और कहा माफ करिए, नए संस्करण में मैं सुधार कर लूंगा। वह आदमी प्रसन्न होकर चला गया। पीछे पता चला कि वो एक नाटक में सीजर का काम किया था और तब से दिमाग उसका खराब हो गया, वो अपने को सीजर ही समझने लगा। और ठीक ही वो बर्ट्रैंड रसल को सुझाव देने आया था कि अपनी भूल सुधार लो, सीजर अभी जिंदा है। ये आदमी पागल मालूम होता है। हम लोग किस भांति के लोग हैं, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के सामने प्रेम का अभिनय करता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और धीरे धीरे भूल जाता है कि ये अभिनय था। एक बेटा अपने बाप के सामने आदर का अभिनय करता है कि मैं तुम्हें आदर करता हूं, और धीरे धीरे भूल जाता है कि यह अभिनय था।
एक मित्र मित्र के सामने अभिनय करता है कि मैं प्राण दे दूंगा तुम्हारे लिए, और भूल जाता है कि ये अच्छी बातचीत थी, कविता थी, ये जिंदगी नहीं थी, ये सच्चाई नहीं थी। और इस बात को याद रख लेता है कि मैं उन मित्रों में से हूं जो जान दे देगा। लेकिन न तो हमारा प्रेम सच्चा है, न हमारी मित्रता सच्ची, न हमारा आदर सच्चा है। अगर हमारा प्रेम सच्चा होता, हमारी मित्रता सच्ची होती, हमारा आदर सच्चा होता, तो ये सड़ी गली और कुरूप दुनिया हम पैदा करते जो हमने पैदा की। हर पति अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा है, हर बाप अपने बेटे को प्रेम कर रहा है, हर माँ अपने बच्चों को प्रेम कर रही। तो सारी दुनिया में इतना प्रेम हो और इतनी रद्दी दुनिया पैदा हुई। इतने प्रेम से इतनी रद्दी दुनिया पैदा हो सकती थी? इतनी कुरूप, इतनी घृणित ये दुनिया हमारे सब, अगर प्रेम सच्चा होता तो उससे पैदा हो सकती थी। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हमने लड़े। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हमें लड़ने पड़ते। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध किस बात की खबर देते हैं? हमारे भीतर प्रेम है या कि घृणा? हमारे भीतर आदर है या कि अपमान? हमारे भीतर मित्रता है या शत्रुता है? अगर कोई भी आदमी आंख खोल के इस दुनिया को देखेगा तो उसे ये शक पैदा हो जाना स्वाभाविक है कि प्रेम की बातें अभिनय होंगी, मित्रता की बातें कविताएं होंगी। अगर वे सच्चाइयां होती तो जिंदगी और होनी चाहिए थी, जैसी वो बिल्कुल नहीं है। कौन इस दुनिया को बना रहा है? हम सारे लोग इस दुनिया को बना रहे हैं। कौन इस समाज का घटक है? हम सारे लोग। और हम सारे लोग तो बहुत प्रेम से भरे हुए लोग। तो फिर इस दुनिया में ये अप्रेम और घृणा और हिंसा कहां से आ जाती? हमारे अतिरिक्त कोई और रास्ता भी है इसके आ जाने का? निश्चित ही अतीत कुछ और होगी, अभिनय हमारा कुछ और है। बड़े व्यापक पैमाने पर दुनिया में जो प्रकट होता है वो हमारी अपलियत है, और अपने अपने घर में बैठ के हम जो बातें करते हैं वो अभिनय। जिसे हम कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है, क्या उस सच में हमें प्रेम है? क्या हमने कभी भी उसका मंगल और कल्याण चाहा है? क्या उस प्रेम में भी हमारी ईर्ष्या और घृणा सम्मिलित नहीं है? क्या जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी गर्दन पर भी हमने फंदे नहीं डाल दिए? क्या उसको भी हमने घर की दीवालों में बंद नहीं कर दिया है? क्या हमने उसके ऊपर भी शिक्षे और ताले नहीं जड़ दिए? जिसको हमने प्रेम किया है, क्या उसको भी हमने अपना पोजीशन, अपनी संपत्ति नहीं बना लिया? क्या कोई व्यक्ति प्रेम करता है और प्रेम को संपत्ति बना सकता है? क्या कोई प्रेम करता है और प्रेम करके किसी का मालिक बन सकता है? क्या कोई प्रेम करता है और किसी के लिए बंधन खड़े कर सकता है? क्या कोई प्रेम करता है और ईर्ष्या से भी भरा हुआ हो सकता है? प्रेम के लिए ये सब असंभव है। इसलिए प्रेम तो हमारा अभिनय है, सच्चाइयां हमारी बहुत दूसरी। मैंने सुना है एक घर में एक माँ और बेटी दोनों को ही रात में उठ के चलने की बीमारी थी। एक रात माँ उठी और अपने मकान के पीछे बगिया में चली गई। आधी रात होगी, उसके पीछे ही उसकी लड़की भी उठी और बगिया में चली गई। माँ ने लड़की को देखते ही कहा, वो नींद में थी। लड़की को देखते ही उसका चित्त क्रोध और ईर्ष्या से भर गया और उसने कहा, इस दुष्ट के कारण मेरा सारा यौवन नष्ट हो गया, इसी ने मेरी सारी जवानी छीन ली। मन होता है इसकी गर्दन दबा दो। और उस लड़की ने उस बूढ़ी को देखते ही कहा, वो भी नींद में थी, कि इस बूढ़ी औरत के कारण ही मेरा जीवन एक कष्ट और कारागृह बन गया है। मेरी हर खुशी में ये बाधा बन गई। परमात्मा करे ये उठ जाए तो मेरे रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाए। लेकिन ये बातें दोनों ने नींद में कही थी, क्योंकि जाग के तो सच्ची बातें कोई भी कहता नहीं।
तभी मुर्गे ने बांग दी और उन दोनों की नींद खुल गई। और उस लड़की ने अपनी माँ को देखा जाग के और कहा, माँ, इस सर्दी में तुम बाहर और साल भी भीतर छोड़ आई, अगर सर्दी लग जाए तो। और उस माँ ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी उठाई, चल वापस सो जा, अभी तो 2 घंटे हैं। फिर जल्दी उठाती इसलिए तो दिन भर थकान मालूम पड़ती। वे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घर में वापस लौट गई और सो गई। नींद में उन्होंने जो कहा था वो, और जाग के उन्होंने जो कहा वो, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सच्चाई क्या है, जो जाग कर कहा वो या जो नींद में कहा वो? नींद में तो झूठ बोलने का कोई कारण ही न था, जागने में झूठ बोलने के कारण है। क्योंकि जागने में सब सोच विचार आ गया कि क्या कहना ठीक है और क्या नहीं, और जागने में ख्याल आ गया कि कौन माँ है और कौन बेटी, और जागने में सारा शिष्टाचार, और जागरण में सारी बातें ख्याल में आ गई, और उन ख्याल में आई हुई बातों से जो फायदा हुआ वो झूठा है, वो अभिनय। नींद में तो सच्चाइयां खुल गई थी। आदमी की सच्चाइयां उसके सपनों में ज्यादा खुल जाती हैं बजाय उसके जागने के। और एक आदमी अगर नशा करके खड़ा हो जाए तो ज्यादा सच्चाई से वही होता है जो वो है। वो गालियां बकने लगता है वही आदमी जो भजन गा रहा था, नशा करके गालियां बकने लगता है। नशे में कोई ताकत हो सकती है कि भीतर गालियां पैदा कर दे? नहीं, लेकिन भीतर गालियां भरी थी, भजन ऊपर थे, और नशे ने तारा बोझ छीन लिया। भीतर जो भरा था वो निकलना शुरू हो गया। दिन में हम जागे हैं, रात हम सो गए हैं, होश खो गया। सपने में जो सच्चाइयां थी वो प्रकट होने लगी। आप खुद अपने भीतर अगर थोड़ी खोजबीन करेंगे तो बहुत डर जाएंगे, कहीं मेरे भीतर ये जो सब छिपा है लोगों को पता न चल जाए, कहीं ये उघड़ न जाए, कहीं कोई इसमें झांक न ले। इसलिए जो हमारे भीतर छिपा है हम उसके ऊपर दीवार पर दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं, ताकि उसका किसी को पता न लगे, ताकि वो छिपा रहे, ताकि कोई उसमें झांक न ले। हमारा निकटतम मित्र भी हमारा इतना निकट नहीं होता कि हम उसे अपने भीतर झांकने दें। और तब धीरे धीरे डर से और भय से हम भी अपने भीतर झांकना बंद कर देते हैं। और फिर हम पूछते हैं, आत्मज्ञान कैसे हो, सत्य कैसे मिले, परमात्मा के दर्शन कैसे हों? जो अपने ही दर्शन करने को राजी नहीं है वो और किस सत्य के दर्शन करने की आकांक्षा कर सकता है? या उसकी आकांक्षा में कितनी सच्चाई हो सकती, कितनी उत्कंठा हो सकती? मनुष्य के समक्ष मनुष्य का मन जैसा है क्रोध, हिंसा और ईर्ष्या, जो कुछ भी है उसे बहुत सरलता से वैसा ही जानना जरूरी है। सारे वस्त्र ओढ़े हुए उतार देने जरूरी है, नग्न चित्त के समक्ष खड़ा होना जरूरी है। ये तो पहली बात है कि हम अपने से बचना बंद कर दें। अगर किसी भी दिन हमें जीवन की गहराइयों में उतरना हो, और किसी भी दिन हमें जीवन के अर्थ और अभिप्राय को जानना हो, और किसी भी दिन हमें जीवन में छिपे सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करनी हो, तो अपने आप से पलायन बंद कर देना होगा, अपने आप से भागना बंद कर देना होगा। और अपने वस्त्रों को उघाड़ के देखना ही पड़ेगा, चाहे ये कितना ही पीड़ादायी हो, चाहे ये कितना ही कष्टप्रद हो, और चाहे कितनी ही सांत्वना हमसे छिन जाए और हमारा संतोष नष्ट हो जाए, लेकिन देखना ही होगा इस बात को। इसे बिना देखे कोई रास्ता कब तक न कभी गया है और न जा सकता है। ये तो पहली बात है कि हम अपने से भागना बंद कर दें। और अपने से हम भाग रहे हैं, नए नए रास्ते खोज रहे, और ये अपने से भागना इतना ज्यादा तीव्र हो सकता है, ये अपने आप की पीड़ा इतनी गहरी हो सकती है कि हम किसी तरह न केवल अपने से भागना चाहें बल्कि पीड़ा से घबरा के अपने को भूलना भी चाहें। भागने के बाद भूलने की सीमा आ जाती है,
जो आदमी अपने से निरंतर भागता रहता है, आखिर में उसे पता चलता है मैं कितना ही भागू, लौट लौट के कुछ चीजें दिखाई पड़ जाती। बार बार अपने से मिलना हो जाता है। आखिर कोई अपने से भाग कैसे सकता है? किसी और चीज से भागता तो भाग भी सकता था। मैं अगर भाग के जंगल चला जाऊं, आप सब तो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन मैं अपने साथ ही वहां पहुंच जाऊंगा। मैं जहां भी भागूंगा मैं अपने पास रहूंगा। तो भागने की अतिथयता एक दिन इस निष्कर्ष पर ले आती है कि भागने से काम नहीं चलेगा, भूलना जरूरी। कब हजार तरह के नशे खोजने की बात शुरू हो जाती। कोई आदमी शराब पी के अपने को भूलना चाहता है, कोई आदमी संगीत में भूलना चाहता है, कोई आदमी सेक्स में अपने को भूल जाना चाहता है। कुछ भले लोग हैं वो इस तरह के नशे करने पसंद नहीं करते, तो उन्होंने भले आदमियों के नशे ईजाद कर लिए। कोई राम राम जप के अपने को भूल जाना चाहता है, कोई मंदिर में जाके भजन कीर्तन करता है, नाचता है और भूल जाना चाहता है, कोई गीता और कुरान और बाइबल पढ़ता है और उन्हीं में अपने को भूल जाना चाहता है। लेकिन नशे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, उनका काम एक ही है कि किसी भांति हम अपने को भूल जाएं। वो जो हम हैं उसकी हमें स्मृति न रह जाए, वो द्वार बंद हो जाए जो हम हैं। बहुत राहत मिलती है जैसे ही कोई अपने को भूलने में समर्थ होता है, बहुत राहत मिलती है। यूरोप और अमेरिका में नई नई इजादें कर रहे हैं, नए ड्रग्स खोज रहे हैं, मेस्कलीन है, एलएसडी है और कुछ है। बहुत पुराने दिन से ये खोज चल रही है। वेद के ऋषियों से लेके आज तक, सोन रस से लेके एलएसडी तक वही खोज चल रही है कि अपने को किस तरह भूल जाए। कोई नशा कर ले और अपने को भूल जाए। भूल जाने में अच्छा लगता है क्योंकि अपने को जानने में बुरा लगता है। वो जो अपने को जानने की पीड़ा है, दंत है, द्वंद है, तकलीफ है कि मैं ये क्या हूं, उससे जितनी देर को हम भूल जाते हैं तो हम तो भगवान हो जाते हैं। क्योंकि वो सारा अंधेरा भूल गया, सब ज्योति हो गई, वो सारे घाव भूल गए, सब स्वस्थ हो गया, वो सब पीड़ाएं भूल गई, चिंताएं भूल गई, सब शांत और संगीत हो गया। लेकिन कोई अपने को कितनी देर भूले रह सकता है? और भूला रहना क्या कोई क्रांति है या कि कोई परिवर्तन? भूलना कोई मार्ग तो नहीं हो सकता, न भागना कोई मार्ग हो सकता है, न भूलना कोई मार्ग हो सकता है। भूलने का क्या हित है? सो जाने से कौन सी राहत है? सो जाने से वो चीज दबी रह जाएगी, भीतर दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन कब तक सोए रहेंगे? क्या सोने से उसका अंत हो जाएगा जिससे हमने भागना चाहा? क्या आत्मविस्मरण से जीवन की चिंता से छुटकारा हो जाएगा? क्या आत्मविस्मरण मुक्ति बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि जितनी देर आत्मविस्मरण में बीतता है उतना जीवन व्यर्थ हो जाता है, उतना अवसर खो जाता है जिसमें हम अपने को जान लेते और शायद बदल लेते, उतना अवसर अपने हाथ से हम खो देते हैं, उतना अवसर हमारे हाथ से व्यर्थ बीत जाता है। उतनी शक्ति और क्षमता जो हमने अपने को बुलाने में लगाई, काश हम अपने को जगाने में लगाते तो जिंदगी और हो सकती थी, जिंदगी कुछ और हो सकती थी, बात कुछ और हो सकती थी। लेकिन हमने अपने को बुलाने में लगाया। एक आदमी के पैर में फोड़ा हो और वो नशा करके भूल जाए, एक आदमी के सिर में दर्द हो और वो अफीम खा के सो जाए, और एक आदमी के जिंदगी में चिंता हो, पीड़ा हो, परेशानी हो और वो भजन करता रहे और भूल जाए। क्या है इससे कोई पीड़ा, इससे कोई दुख, इससे कोई बीमारी का अंत होगा? नहीं, उसका तो कोई अंत कैसे होगा? उसका अंत तो उसके साक्षात से हो सकता है, उसके मुकाबले तो हो सकता है, उसके निकट जानने से, उसे पहचानने से हो सकता है। ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन की चिंता और दुख से कोई छुटकारा नहीं। लेकिन ज्ञान से शायद हम भयभीत हैं, क्योंकि ज्ञान की पहली चीज ही अपने को जानना होगी, और अपने को जानने का अर्थ आत्मा को जानना नहीं।
अपने को जानने का अर्थ परमात्मा को जानना नहीं है। अपने को जानने का पहला और सीधा अर्थ अपने चित्त को, अपने मन को जानना है। मन से मन कांश हो जाए, समाप्त हो जाए, मन विलीन हो जाए, तो जो जाना जाएगा वो है आत्मा। मन के रहते, मन की इस दौड़ और आकांक्षा में डूबे रहते, उससे कोई परिचय नहीं हो सकता। ये तो समुद्र में तूफान हो और सारी समुद्र की छाती लहरों से भरी हो, उन लहरों में डूबे समुद्र को, उस समुद्र की सांझी को, उस समुद्र के अथाह गहराई को देखना और जानना संभव। शांत हो जाएं लहरें तो वो समुद्र सामने आएगा, शांत और गहरा अथाह। लेकिन लहरा के तूफान में तो उसका कोई दर्शन नहीं हो सकता। मन का तूफान है, विचार का तूफान है, चिंता का तूफान है, बहुत लहरें हैं। तो उन लहरों के नीचे छिपी आत्मा के सागर से कोई मिलन नहीं हो सकता। इन लहरों को जानना ही होगा। इन लहरों को जान के इनके विलीन होने पर ही पीछे छिपे सागर की अनुभूति हो सकती। तो पहला कदम बहुत ही नकारात्मक है और वो ये कि अपने से भागना बंद करे। लेकिन पहले तो ये समझ लें कि हम अपने से भाग रहे हैं। आमतौर से तो हम समझते हैं मैं भाग कर रहा हूं अपने से, लेकिन हम भाग रहे हैं इस तथ्य को मेरे कहने पे नहीं, अपने भीतर अपनी जिंदगी में खोजने पे ही देखा जा सकता है। सुबह दिस तक हम भाग रहे, जो हम हैं न हम जानना चाहते हैं और न दूसरे को जानने देना चाहते हैं कि हम क्या हैं। और हम रोज रोज नई तस्वीरें और रोज रोज नए चित्र गढ़ लेते हैं और नए कपड़े बना लेते हैं और भरते जाते हैं, कपड़ों से डूबते जाते हैं, धीरे धीरे खो जाते हैं, कपड़े ही रह जाते हैं और हमारा कोई पता नहीं रह जाता कि हम कहाँ हैं। अगर हमारे कपड़े कोई छीन ले एकदम, तो शायद हम पहचान भी न पाए कि हम कौन, हम क्या हैं। जो बातें हमने दूसरों को दिखाई हैं, अगर हमारी ताली पहुंच दी जाए, छीन ले जाएं, तो हम लत में खड़े रह जाएं और पहचानना मुश्किल हो जाए कि मैं कौन हूं। मैंने सुना है